अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे जनाब सुबह सुबह का टाइम है, बच्चों के स्कूल जाने का टाइम था और सबसे पहले माएँ ही उठती हैं। तो मैं उठ के ना फटाफट ही मैंने कहा चलो जी ज़रा मुँह हाथ धोते हैं और उसके बाद यूनिफ़ॉर्म प्रेस करते हैं। तो यूनिफ़ॉर्म मैं ना सुबह के टाइम ही ज़्यादातर प्रेस करती हूँ, रात के टाइम तो करके नहीं रखती क्योंकि दूसरे काम ही बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि रात को मैंने करनी होती है एडिटिंग और सुबह को करना होता है वॉइस ओवर, तो फिर इसी वजह से ना फिर सुबह को मैं यूनिफ़ॉर्म प्रेस कर लेती हूँ ताकि मेरे लिए ना थोड़ा ईज़ी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने यूनिफ़ॉर्म वगैरह प्रेस कर लिए थे बच्चों के और बच्चों को मैंने कहा था फटाफट से जाओ वॉशरूम में से हो, क्योंकि आजकल ना बच्चों का स्कूल लग रहा है 9 बजे, लेकिन फिर भी 7:30 बजे मुझे उठाना पड़ता है क्योंकि नाश्ता भी करना होता है और मैंने नाश्ता बनाना भी होता है। फिर बच्चे खाना खाते खाते तैयार होने में ना ज़रा टाइम लेते हैं और ऊपर से सर्दियाँ, ब्लैंकेट में से ही नहीं निकलते बेड पे ही कहेंगे कि बैठे बैठे सारा कुछ मिल जाए, तो उन्हें बड़ी मुश्किल से उठाना पड़ता है। तो खैर यहाँ पे हमज़ा भी तैयार हो गया था और हमज़ा की आ गई थी चीज़। हमज़ा जैसे ही स्कूल जाना शुरू होता है ना तो इसको फ़ौरन ही बुखार हो जाता है, पता नहीं ये क्या मसला है इसके साथ। तो वैसे बिल्कुल ठीक रहता है, जितने दिन छुट्टियाँ होती हैं ना बिल्कुल ठीक होता है। जैसे ही स्कूल शुरू होता है दोबारा तो तब इसको बुखार चढ़ जाता है। फिर इसने जी चीज़ियाँ भी लेके जानी है अपनी, चीज़ के बगैर बच्चे स्कूल जाते ही नहीं है। तो इसका शॉपर अभी भी आप देख रहे होंगे कि ये बैग में डाल रहा था, तो अगर चीज़ ना मिले तो ये वहीं पे बैठ जाते हैं ये चीज़ लेके जानी है। फिर मैंने इसे मास्क लगाया, मैं कहा चलो जी आजकल स्मोक बहुत ज़्यादा हुई हुई है लाहौर में और वैसे भी स्कूल वालों ने कहा हुआ है कि मास्क लगा के आएं। तो वो लगाया। फिर इसके बाद ये शूज़ मैं आपको दिखाती हूँ हमज़ा के ना शूज़ छुट्टियों के बाद, हालांकि 15 छुट्टियाँ हुई हैं, 15 दिनों में पता नहीं क्या हुआ है कि इसके शूज़ जो से हैं वो छोटे हुए हुए थे, तो अब फिर दोबारा से नए लिए हैं। ये बच्चों का बड़ा मसला है, गर्मियों में अगर आप देखें तो 3 माह की छुट्टियों के बाद जाती है ना तो तब फिर दोबारा नए शूज़ लेने पड़ते हैं क्योंकि इनकी ग्रो कर रहे होते हैं ना बच्चे, तो हाइट वगैरह बढ़ रही होती है, तो फिर साइज़ जो सा वो छोटा हो जाता है और शूज़ वगैरह तो छोटे पहने ही नहीं जाते। तो ये वजह होती है। तो जब बच्चे चले गए थे जी स्कूल, उसके बाद मुझे ना नींद नहीं थी आ रही। वैसे तो मैं सो जाती हूँ बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ना, तो आज मैंने सोचा चलो थोड़ी क्लीनिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जी पानी डाला, उसके अंदर थोड़ा सा विनेगर डाला और सर्फ डाला और गरम गरम पानी था, थोड़ा सा बेकिंग सोडा उसके अंदर ऐड किया, अच्छे से उसे मिक्स किया। कोई भी पुराना कपड़ा लिया तो उसको हम निचोड़ेंगे और यहाँ पे सारे मैंने रैक जोन से है ना अलमारी सारी साफ़ की, बर्तनों को सारा साफ़ किया। वैसे ये बर्तन जोन से है ना ये किचन रैक ही है मेरा पूरा, क्योंकि ओपन किचन है ना तो एक साइड पे ये अलमारी बनी हुई है। तो ये अक्सर आप वीडियोस में देखते होंगे मैं यही बर्तन यूज़ करती हूँ, तो ये मेरे ना डेली यूज़ के तकरीबन हैं बर्तन। तो यहाँ पे सारे मैंने क्लीन करके बर्तनों को, बर्तन धुले हुए थे जो थोड़े बहुत गंदे थे उनको मैंने धो लिया हुआ था, तो यहाँ पे सारे मैंने ना रैक में लगा दिए दोबारा से। कैबिनेट सारा बंद किया, ऊपर से भी सारा शीशे को भी साफ़ कर दिया। अच्छा, ये जो मैंने पानी वाला विनेगर और ये बेकिंग सोडा डाल के पानी बनाया ना, अगर आप देखें तो ग्रीस बहुत ज़्यादा जम जाती है ना किचन के कैबिनेट के ऊपर, तो आप उसके ऊपर भी ये इस्तेमाल करके देखिएगा कि बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। आपने स्प्रे बोतल लेनी है, स्प्रे बोतल के अंदर डाल के आपने स्प्रे करना है, तो आप देखिएगा कि ग्रीस कितनी अच्छे तरीके से ना उतर जाएगी। तो मैं इस तरह ही अक्सर ही करती हूँ, तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छा हैक लगता है। वैसे ये पता नहीं किसने ईजाद किया लेकिन अच्छा किया हुआ है। मैं बहुत लोगों को देखती थी, फिर मैंने भी किया है, तो वाकई जब तक आप ट्राई नहीं ना करते तब तक आपको पता ही नहीं चलता कि ये क्या चीज़ है। तो ये अच्छी है वैसे चीज़ है कि भाई बाहर से क्लीनर लेने से ना आपका क्लीनर भी नहीं लेना पड़ता, घर में लो बजट में आपका क्लीनर भी बन जाता है और अच्छे से क्लीन भी हो जाता है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा रही थी कि मैंने ना ये फूल वगैरह ये खुद ही बकेट बनाई है, सारे फ्लावर्स मेरे पास एक बड़ा बंच पड़ा हुआ था उसमें से काट काट के ना, तो यूँ ही बस मैंने DIY किया। मुझे DIY बनाने का ना बहुत ज़्यादा शौक है, इंतहा का शौक है। तो आगे वीडियोस में कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अभी तो इतने व्यूज़ नहीं आते, तो इस वजह से मैं भी इतनी मेहनत नहीं करती कि पहले ही बहुत ज़्यादा मेरा टाइम लगता है और इतने व्यूज़ भी नहीं आते, तो मैं क्या करूँ। तो अभी जैसे जैसे बढ़ जाएंगे ना तो फिर मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा DIY ना शेयर किया करूँगी, क्योंकि मेरे ना ये बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। यानी कि एक होता है ना कि वैसे ही लोग करते हैं, तो मुझे ना शौक है इन चीज़ों का, तो मैं फिर आपके साथ शेयर किया करूँगी। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी मूंगी और मसूर की दाल। वो मैंने मूंगी मसूर की दाल ली, उसको पानी में भिगो के ना मैंने रख दिया। मैंने कहा थोड़ी देर ज़रा भीग जाए, भीगी हुई दाल ज़रा अच्छी बनती है। उतनी देर मैंने आटा गूँध लिया और आटा गूँधने के बाद मैंने कहा चलो जी दाल भी अब 10 से 15 मिनट भीग गई है, क्योंकि मूंगी मसूर की दाल अगर ना भी भिगोए ना तो वैसे भी आप पकाएं तो ये पहली ये यानी कि पहली दाल समझ लें या ऐसी दाल समझ लें कि जो बगैर प्रेशर के भी अच्छे से कुक हो जाती है और बहुत कम टाइम में पकती है। अगर आपके पास टाइम ना हो और जल्दी जल्दी बच्चों को लंच में बना के देनी हो तो ये बेस्ट है। तो यहाँ पे मैंने मूंगी मसूर की दाल डाल दी, उसमें पानी डाला और बेसिक 3 मसाले डाल दिए, जिसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर ऐड किया और उसको कवर करके मैंने रख दिया। मैं कहा चलो जी अब ये मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पकती रहेगी। तो यहाँ पे हमज़ा जल्दी आ गया था, क्योंकि हमज़ा स्कूल से आ जाता है 12 बजे। तो मैंने कहा चलो अब इसको क्या बना के दूँ, दाल तो मैंने अभी रखी है। तो मैंने कहा चलो तुम्हें ना मैं पराठा बना देती हूँ, खाना? तो कहता है हाँ खा लूँगा मैं। तो यहाँ पर मैंने प्याज चॉप किया हुआ ऐड कर दिया, साथ में शिमला मिर्च थी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा और अजवाइन डाल दी।
और ये सारी चीज़ें डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। अनियन भी थोड़ा सा चॉप किया हुआ मैंने ऐड किया था। कोई भी वेजिटेबल आपके पास घर में होना तो उसको चॉप कीजिए, उसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करें, बेसिक वाले मसाले, और इस तरीके से आप ना उनको पराठा बना के बच्चों को दे सकते हैं। और बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। ऊपर केचप डाल देना केचप डली हुई हो ना तो सिंपल पराठा भी हो तो बच्चे वो भी शौक से खा लेते हैं। तो मैं इस तरह ही अक्सर करती हूँ। कभी मैं हमजा को बना देती हूँ चॉकलेट वाला पराठा, कभी कोई वेजिटेबल वाला पराठा बना देती हूँ तो वो ज़रा शौक से खा लेता है। बस ये होता है कि चॉकलेट वाले पे तो नहीं मैं लगाती ऊपर केचप, लेकिन ये जो से होते हैं ना वेजिटेबल वाले, इनके ऊपर केचप लगा देती हूँ, कभी मेयोनीज लगा दी तो वो बड़े शौक से खा लेता। तो उसको मैंने पराठा बना के दे दिया था। मैंने कहा चलो तुम आप पराठा खा लो। तो अब दाल तकरीबन पकने वाली थी, एंड पे ही थी। तो यहाँ पे मैंने एक किनोर की क्यूब ली है और उसको ना ओवन के अंदर बस ये एक कप के अंदर किनोर क्यूब डाली, थोड़ा सा पानी डाला और 30 सेकंड जो थे ना ओवन के अंदर लगाए तो बड़ा अच्छा सा स्टोक हमारा रेडी हो गया। और यहाँ पे दाल देखिए आप, ना कोई मैशर चलाने की ज़रूरत है ना कोई कुछ, दाल फुल कुक हो जाती है, खुद ही घुल जाती है, अच्छी दाल है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है जी ब्लैक पेपर, और ब्लैक पेपर डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर दिया। और साथ में मैंने वो स्टोक, चिकन स्टोक डाल दिया था। अगर आपके पास घर में वैसे चिकन हो या चिकन स्टोक पड़ा हुआ हो दूसरा निकाली हुई खुद की यखनी हो तो वो भी डालें, बड़ा मज़े का लगता है। और अगर चिकन वगैरह ना भी डालें ना तो ये वाली किनोर की क्यूब तो बड़ी अच्छी होती है। यहाँ पे मैंने लगा दिया जी तड़का। तड़के में मैंने प्याज डाल दिया है घी के अंदर, और वो जिस तरह ही ब्राउन हो गया गोल्डन ब्राउन, इसके अंदर जिंजर और गार्लिक डाल दिया, एक टमाटर था और साथ में थोड़ा सी हरी मिर्चें थी और लाल मिर्च साबुत डाल दी। अब इन सब का तड़का हमने जी दाल को लगा दिया और दाल हमारी डन होगी। ऊपर से डालेंगे हम इसके ऊपर गरम मसाला और चाट मसाला। और